प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप कक्षा 8 की गणित पढ़ेंगे, जिसमें सवाल आपका दिया है x प्लस वाई बराबर 10, एक्स वाई बराबर 12, यानी दो पदों का योगफल दिया है और दो पदों का गुणनफल दिया गया है। तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, मतलब कि दोनों पदों के घनों का योगफल निकालना है। तो इसके लिए बहुत सवाल आसान आपका है, ध्यान देंगे एक बार, जरूर समझ में आ जाएगा। तो मूला सूत्र से, तो सूत्र कौन सा यहाँ लगा देंगे हम, तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। तो सबसे सिंपल तरीका आपका तो है ये इक्वेशन जो हमारी लिखी है एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो इसी इक्वेशन को लिख करके हम और दोनों पदों में घन कर लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा यहाँ कौन सा प्रयोग होगा, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल में क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला हमारा होता है, इसी फार्मूले से हमारा सवाल लग जाएगा। x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब क्यूब बनाना है तो दोनों पक्षों में घन कर देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में घन करने पर, अगर यहाँ पे स्क्वायर पूछेगा तो इस वर्ग कर देंगे, क्यूब कहता है तो घन कर देंगे। दोनों पक्षों में घन करने पर जो योग दिया रहता है उसमें होता है घन। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया बराबर 10 का होल क्यूब, दोनों में घन हो गया। अब ये हमारा फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब पहला पद का क्यूब, b क्यूब दूसरा पद का क्यूब। वही यहाँ करेंगे हम, जब वहां पे a था तो a क्यूब हो गया, यहाँ पे x है तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस वहां पे b क्यूब है तो यहाँ पे y क्यूब हो जाएगा, प्लस वहां पे 3ab है तो यहाँ पे 3xy हो जाएगा, इंटू वहां पे a प्लस बी है तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल में 10 की घात 3, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 10 गुणे में 3 बार लिखा है, तो 10 दाम 100 और 100 दाम 1000 होता है। अब हमें इसका मान तो निकालना ही है, तो लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस में 3 हो गया हमारा, गुणे में एक्स वाई का मान हमें दिया है कितना 12, तो ये 12 कर देंगे, ब्रैकेट में लिखा है एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का मान वही हमारा है 10, इक्वल में 1000 हो जाएगा। यहाँ सरल करेंगे, ये तो निकालना ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है तो वो लिखते रहेंगे बार बार, और प्लस में 3 का 12 से गुणा, तो 12 तिया 36 हो गया, 36 गुणे 10, तो 36 का जब 10 से गुणा करोगे तो 36 दाम 360, जीरो एक बढ़ जाएगा तो वो यहाँ लिख देंगे 360 हो गया, इक्वल में 1000 हमारा। पक्षांतर करेंगे, जो हमें मान निकालना है इसको रखेंगे बाएं पक्ष में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में 1000 हो गया, 360 इधर प्लस का लिखा है, पक्षांतर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में 360 हो गया। अब 1000 में से 360 माइनस कर देंगे तो घटा देंगे, तो जीरो में से जीरो घट गया, जीरो हो गया। यहाँ पे हमारा जीरो है तो यहाँ से लिया दहाई हमने, यहाँ हो गया 10, फिर यहाँ से लिया तो यहाँ हो गया 10, यहाँ 9 रह गया, 10 में से 6 घट गया 4 हो गया, यहाँ बचा था 9, 9 में 3 घट गया तो 6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान हमारा कितना आ गया 640। तो इसी प्रकार के अन्य सवाल आपको हम 2 दे रहे हैं, आप लगा के देखिएगा, अगर नहीं लगते हैं तो फिर कमेंट कीजिएगा, तो फिर से बताएंगे हम। पहला सवाल आपका है x प्लस वाई बराबर 12 तथा एक्स वाई बराबर 16, इसमें आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है। दूसरा सवाल हमारा है p प्लस क्यू बराबर 25 और p क्यू बराबर दिया है आपको 20, तो आपको p क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान निकालना है। इन 2 सवालों को हल करके आप देखेंगे, अगर कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, उनको फिर से अमल करने का तरीका बताएंगे।